तोड़ोगे इस देश को जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर के अंबेडकर की विचारधारा पर चलने का काम करता है? कैसे तोड़ोगे उस भारतीय संविधान को जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है? इससे पूरे देश के लोग प्रभुता अखंडता की बात करते हैं। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बनाने का काम किया। सम्मानित साथियों, कैसे तोड़ोगे हीराकुंड बांध को जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के दिमाग की उपज थी? कैसे तोड़ोगे जवाहर नदी परियोजना को जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के दिमाग की उपज थी? कैसे तोड़ोगे स्वर्ण नदी परियोजना को जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के दिमाग की उपज थी? कैसे तोड़ोगे उस दामोदर घाटी परियोजना को जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की दिमाग की उपज थी? कैसे तोड़ोगे उस प्रसूता स्त्री को? इसको अब 1 साल में 3 महीने की छुट्टी मिलती है और कोई वेतन नहीं करता। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के दिमाग की उपज थी। बहुजन मीडिया ही आपकी मीडिया है। इसे मजबूत बनाने के लिए एक कदम बढ़ाएं। एक कदम भीम मिशन की ओर को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन अवश्य दबाएं। के कमजोरों के लिए, देश के वंचितों के लिए, इस देश के ऐसे लोगों के लिए जिनको जिंदगी के हर मोड़ पर अपमानित और परेशान किया जाता था, उनकी लड़ाई लड़के उनको जिंदगी के हर मोड़ पर सम्मान दिलाने का काम किया। और जो हिंदुस्तान के अंदर गैर बराबरी की व्यवस्था थी उसको खत्म करके एक बराबरी की व्यवस्था के लिए पूरा जीवन लड़ाई लड़ी। ऐसे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर आज हम लोगों के बीच से चले गए। सम्मानित साथियों, आज के दिन परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जब मृत्यु हुई तो महाराष्ट्र के बाहर चिल्ला रहे थे सम्मानित साथियों कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु नहीं हुई है बल्कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की हत्या हुई है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का पोस्टमार्टम होना चाहिए, लेकिन सरकारों ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का पोस्टमार्टम कराना जरूरी नहीं समझा। सम्मानित साथियों, इतना ही नहीं, जो इस देश के अंदर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, इस देश के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बात करने वाले लोग हैं, उसके बावजूद इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को सही तरह लोग समझ नहीं पाए। सम्मानित साथियों, केवल बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को दलितों का मसीहा बनाकर कहीं रखा गया है। इस देश में योजनाएं डॉक्टर अंबेडकर की हैं, इस देश में विचार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के हैं और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश को बनाने का काम किया है। सम्मानित साथियों, अभी तमिलनाडु के अंदर एक वीडियो वायरल हो रहा, वहां जेसीबी के माध्यम से, बुलडोजर के माध्यम से परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा को खंडित करने का काम कर रहे लोग, तोड़ने का काम कर रहे। मैं उन लोगों से इस मंच के माध्यम से, बहुजन समाज पार्टी के इस मंच से, लीग मंडल के तत्वाधान में, क्योंकि साथियों समय कम मिला है, मैं बहुत जल्दी अपनी बात खत्म करूंगा। मैं पूछना चाहता हूं लोगों से जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा तोड़ने का काम कर रहे हैं, गैर मानसिकतावादी लोगों, आप बताओ कैसे तोड़ोगे इस देश को जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर के अंबेडकर की विचारधारा पर चलने का काम करता है? कैसे तोड़ोगे उस भारतीय संविधान को जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है? इससे पूरे देश के लोग प्रभुता अखंडता की बात करते हैं। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बनाने का काम किया। सम्मानित साथियों, कैसे तोड़ोगे हीराकुंड बांध को जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के दिमाग की उपज थी? कैसे तोड़ोगे जवाहर नदी परियोजना को जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के दिमाग की उपज थी? कैसे तोड़ोगे स्वर्ण नदी परियोजना को जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के दिमाग की उपज थी? कैसे तोड़ोगे उस दामोदर घाटी परियोजना को जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की दिमाग की उपज थी? कैसे तोड़ोगे उस प्रसूता स्त्री को? इसको अब 1 साल में 3 महीने की छुट्टी मिलती है और कोई वेतन नहीं करता। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के दिमाग की उपज थी। कैसे तोड़ोगे उस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को? इससे पूरे देश की बैंकिंग व्यवस्था नियंत्रित होती है। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के दिमाग की उपज थी। कैसे तोड़ोगे चुनाव आयोग को जो पूरे देश में मतदान कराता है, विधायक बनाता है, सांसद बनाता है, मुख्यमंत्री बनाता है और प्रधानमंत्री बना करके पूरे देश की व्यवस्था चलाता है? ये वोट का अधिकार परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने देकर के देश में लागू करने का काम किया। सम्मानित साथियों, इतना ही नहीं, इस देश के अंदर बिजली और पानी के बीच में जो ग्रिड सिस्टम है, जो वाटर सिस्टम, जो किसानों की, अन्नदाताओं की हर साल प्यास हो जाता है, ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के दिमाग की उपज थी। जो बिजली के बीच का ग्रिड सिस्टम है, इससे पूरे देश की बिजली व्यवस्था नियंत्रित होती है। ये परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश में लागू करने का काम किया। कैसे तोड़ोगे उस योजना आयोग को? इस देश के विकास के लिए नई नई योजना बनाने का काम करता है। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के दिमाग की उपज थी। कैसे तोड़ोगे उस वित्त आयोग को? इस देश के विकास के लिए पैसे आवंटित करता है। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के दिमाग की उपज थी। लेकिन बाबा साहब के विचारों को किसी ने बढ़ाने का काम नहीं
नहीं किया। उनको विचारों को बढ़ाने का काम इस देश में किसी ने किया तो उनको विचारों को, मूवमेंट को बढ़ाने का काम बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर काशीराम साहब ने किया और पूरा जीवन बाबा साहब के मिशन को बढ़ाते बढ़ाते मानवर काशीराम साहब आपके बीच में से चले गए सम्मानित साथियों। और आज उनके मिशन को आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी बढ़ाने का काम कर रही हैं। जब बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनी तो धन्य आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, आपने बाबा साहब को सम्मान देते हुए बाबा साहब के सपनों का भारत बनाने के लिए बाबा साहब के नाम से डॉक्टर अंबेडकर ग्राम सभाओं का चयन करके उन ग्राम सभाओं में बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, हॉस्पिटल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं पूरे उत्तर प्रदेश में सफाई कर्मचारियों की भर्ती करके बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धांजलि देने का काम किया, उनको सम्मान देने का काम किया। इतना ही नहीं, लखनऊ की धरती पर ऐतिहासिक पार्क बना करके, भव्य पार्क बना करके, ऐतिहासिक काम करके लखनऊ की धरती को मेरे सम्मानित साथियों बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम से सम्मान देने का काम किया। आज आदरणीय बहन कुमारी मायावती जिस मूवमेंट को बढ़ाने का काम कर रही हैं, लेकिन सम्मानित साथियों जो मंच पर नेता बैठे हैं ये भी अपना समय छोड़ करके पार्टी के मूवमेंट के लिए दिन रात एक मेहनत करने का काम कर रहे हैं। माननीय बहन जी के बाद में यही वो ताकतवर कड़ी है हम लोगों की जो इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को भी प्रणाम करता हूं, इनको धन्यवाद देता हूं, ये बहुत कीमती समय निकाल करके इस मूवमेंट को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन सम्मानित साथियों, दुख इस बात का है कि जिस मां ने मुझे जन्म दिया और जिस मां ने मंच पर बैठे नेताओं को जन्म दिया, वो मां भी खत्म हो जाती, हमारे बाप भी खत्म हो जाते और ये नेता भी खत्म हो जाते, हम सब खत्म हो जाते, लेकिन परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर 10 वर्ष और ज्यादा जी जाते तो इस देश की दशा और दिशा कुछ अलग होती। सम्मानित साथियों, परम पूज्य बाबा साहब उस दिशा में काम कर रहे थे। सम्मानित साथियों, आज बाबा साहब के सपनों का भारत बनाने के लिए माननीय बहन जी काम कर रही हैं और बहन जी मूवमेंट के माध्यम से प्रत्येक गांव में अपना सिपाही लगा के काम कर रही हैं और बहन जी को विश्वास है कि आने वाले 2022 के चुनाव में और उससे पहले पंचायत के चुनाव में बाबा साहब को श्रद्धांजलि तभी सच्ची होगी जब हम अपने प्रत्याशियों को जिताने का काम करेंगे। लेकिन दूसरी पार्टियों को लोग कहते हैं बहुजन समाज पार्टी कमजोर हो रही है। उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं जो लोग ये कहते हैं बहुजन समाज पार्टी कमजोर हो रही है कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, क्या फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझेगा जिसको रोशन खुदा करे। तो सम्मानित साथियों, बहुजन समाज पार्टी किसी पर रुकने वाली नहीं है, ये आंधी है और ये पंचायत चुनाव में आपको देखने को मिलेगा इन नेताओं के माध्यम से, उसके बाद 22 में देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी के चरणों को नमन, सबको जय भीम और मेरी तरफ से और आपकी तरफ से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी को विनम्र श्रद्धांजलि। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बहुजन समाज पार्टी के लोकप्रिय जनप्रिय नेता, हम लोगों के प्रेरणा स्रोत, जिन्हें आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने इनके कार्य से खुश होकर के, इनके व्यवहार से खुश होकर के, इनकी भाषा शैली से प्रसन्न होकर के अलीगढ़ और आगरा मंडल का मुख्य सेक्टर प्रभारी बनाने का काम किया। मेरे बड़े भाई आदरणीय सूरज सिंह जी मंच पर विराजमान, दूसरे हमारे जो मेयर साहब आदरणीय फुरकान साहब जो आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, आदरणीय मंच पर विराजमान बहुजन समाज पार्टी के लोकप्रिय नेता जिन्हें मानवर काशीराम साहब